तो हेलो वेलकम बैक टू द लर्निंग गियर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। यहाँ पे हम बेसिक को इम्पोर्टेंट कह सकते हैं और प्रैक्टिसेस को वर्क, क्रॉप को हम फसल कह सकते हैं, प्रोडक्शन को उत्पादन। मतलब फसल उत्पादन में इम्पोर्टेंट वर्क क्या क्या है उसके बारे में हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बुझू पूछता है वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। जो धान की फसल है वो सर्दी के मौसम में क्यों नहीं उगाई जा सकती है, ठंडे मौसम में क्यों नहीं उगाई जा सकती है। तो यहाँ पे पहेली उसका जवाब देते हुए बोलती है पैडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। जो धान की फसल है उसे ढेर सारे पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये सिर्फ बरसात के मौसम में ही उगाए जाते हैं। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. फसल की खेती करने के लिए, फसल की कृषि करने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप करने पड़ते हैं और वो भी एक समय की अवधि में। ए पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक समय की अवधि में, एक समय के अंदर। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. तो सबसे पहले यहाँ पे बता दूँ ornamental plants का मतलब होता है सजावटी पौधे। जो हम घर में सजाने के लिए जब पौधे उगाते हैं उन्हें हम ornamental plants कहते हैं। तो यहाँ पे आगे पढ़ लेते हैं। You may find that these activities मतलब हम लोगों ने ये नोटिस किया होगा। यहाँ पे फाइंड का मतलब नोटिस या ऑब्ज़र्व हो सकता है। तो हम लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि जो एक्टिविटीज़, ये क्रियाकलाप जो किसान करते हैं फसल उगाने के लिए, वो उससे सेम होगा जो माली के द्वारा किए जाते हैं फूल पत्ती उगाने के लिए, या फिर हमारे द्वारा जब हम घर में सजावटी पौधे उगाते हैं। तो ये प्रैक्टिसेस सेम हो सकती है जो कि फार्मर अपनी फसल उगाने के लिए करते हैं, जो एक्टिविटीज़ उससे सेम हो सकती है। तो यहाँ पे आगे पढ़ लेते हैं। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड। तो ये जो काम है, यहाँ पे एक्टिविटीज़ और टास्क ये दोनों का मतलब होता है काम। तो ये जो काम है ये रेफ़र किए जाते हैं किसको, मतलब इसको मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। मतलब कि जो खेती करने के लिए जो वो होते हैं, काम होते हैं खेती के, वो हम उसे रेफ़र कर देते हैं। ये जो हम स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं ना फसल उगाने के लिए, उसमें हम उसको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं यहाँ पर। विच आर लिस्टेड बिलो, और वो सब नीचे लिस्ट किए गए हैं। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, मिट्टी को तैयार करना। अगर मिट्टी को तैयार नहीं करेंगे तो फसल अच्छे से नहीं उग पाएगी, सारी फसल सूख जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। सोइंग, बीज बोना। एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर्स, खाद और उर्वरक देना। इरिगेशन, सिंचाई करना मतलब पानी देना पौधों को। हार्वेस्टिंग, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार यानी वीड्स हम उसे कहते हैं अनचाहे पौधे जो हमारे खेत या गमले में उग जाते हैं, अपने आप उग जाते हैं, उन्हें हम वीड्स कहते हैं। हार्वेस्टिंग, कटाई करना, फसल की कटाई करना। और स्टोरेज, जो अन्न जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है पौधों से, उन्हें हम स्टोर भी करते हैं, जिसे स्टोरेज कहा जाता है। तो हमें इस चैप्टर में इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, पूरा डिस्कस करना है, इसीलिए इनको अच्छे से याद रखें। तो यहाँ पे पहला टॉपिक आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो आज हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। एक फसल उगाने से पहले सबसे पहला स्टेप ये है कि मिट्टी को तैयार करो। मिट्टी अगर तैयार नहीं होगी तो फसल अच्छे से नहीं उगेगी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है खेती में कि टर्न द सॉइल, मिट्टी को उलट पुलट कर देना, एंड लूजन इट्स, और उसे ढीला कर देना। क्योंकि पहले से जो मिट्टी रहती है वो सूखी रहती है, तो उसे उलट पुलट कर देंगे, ऊपर का नीचे कर देंगे, नीचे का ऊपर, और उसे लूज़ कर देंगे, उसे ढीला कर देंगे। तो उसमें बीच में होल्स बन जाएंगे जिसमें से हवा अंदर बाहर जाती रहेगी, मिट्टी के अंदर बाहर। दिस अलाउज द
रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अलाउज का मतलब यहाँ पे हम हेल्प भी कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है मदद करना। ये मदद करता है किसको? रूट्स को, जड़ों को मदद करता है क्या करने में? पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, मिट्टी के बहुत गहराई तक जाने में ये मदद करता है। उसमें जो छेद बन जाते हैं उसमें से जो रूट्स होते हैं वो आसानी से मिट्टी के बहुत अंदर तक जा सकते हैं। The loose soil allows the roots to breathe easily even they when go deep into the soil. जो लूज ढीला मिट्टी होता है जो, वो हेल्प करता है रूट्स को ब्रीथ करने में। मतलब अगर रूट्स कितनी भी गहराई तक ज़मीन में चले जाएंगे और अगर मिट्टी में होल्स जैसे ढीला कर देंगे तो होल्स तो बन ही जाएंगे, वैसे रहेंगे तो उसको रूट्स को ब्रीथ करने में वो मदद करेगा इजीली, आसानी से वो मदद करेगा। इवन जबकि वे बहुत अंदर तक मिट्टी में चल जाएंगे तभी भी उन्हें सांस लेने में मदद करेगा। Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? अभी मैंने बताया था, तो इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। जो मिट्टी को ढीला करते हैं तो ये सॉइल को किस चीज़ में मदद करता है? सॉइल मदद करता है रूट्स को आसानी से सांस लेने में। ये क्यों मदद करता है? क्योंकि उसमें होल्स होते हैं जिससे हवा अंदर बाहर जा सकती है। The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. जो अर्थवर्म्स होते हैं मतलब केचुए होते हैं सॉइल में, मिट्टी में, और माइक्रोब्स होते हैं, जीवाणु होते हैं मिट्टी में, वो भी जड़ों के पास रहते हैं, वो पौधे के जड़ों के पास, कि वो ऑक्सीजन लेते हैं और नाइट्रोजन में बदल देते हैं। नाइट्रोजन एक पौधे का न्यूट्रिएंट होता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है पौधे का। तो ये भी लूज सॉइल रहता है तो इन्हें भी ऑक्सीजन मिलते रहता है चाहे वो कितनी भी गहराई तक चले जाएं ज़मीन में। These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and humus to it and add humus to it. ये जो प्राणी हैं ये किसके दोस्त कहलाते हैं? फार्मर के, मतलब किसान के दोस्त कहलाते हैं। किस लिए? कि वो भी टर्न करते हैं, मतलब वो भी मिट्टी को उलट पुलट कर देते हैं और उसे ढीला बना देते हैं, और वो उसमें ह्यूमस भी ऐड कर देते हैं मिट्टी में, इसीलिए वो फार्मर के फ्रेंड का कहते हैं उन्हें। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन, लेकिन जो मिट्टी है उसको ढीला करने की और उसे उलट पुलट करने की ज़रूरत क्या होती है? किस लिए ज़रूरत होती है उन्हें उलट पुलट करने की? तो आगे पढ़ते हैं अभी। तो इसका आगे वाला पार्ट है, यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने पहले क्लास जो 7th क्लास है उनमें भी ये पढ़ा होगा कि सॉइल में मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, एयर होते हैं, और और कुछ ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं मिट्टी में, कुछ जीने वाले तत्व भी मिट्टी में पाए जाते हैं। इन एडिशन, इसके अलावा, मतलब इसके और मिट्टी में क्या होते हैं? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय द सॉइल ऑर्गेनिजम्स। जो मिट्टी में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो वो डेड प्लांट्स, अगर कोई पौधा मर जाता है या फिर कोई जानवर मर जाता है तो उस सॉइल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा वो डिकम्पोज कर दिए जाते हैं और ह्यूमस में बदल दिए जाते हैं। इन दिस वे, इस रास्ते पे, मतलब इस तरीके से, वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। जो मरे हुए जो तत्व रहते हैं, मरे हुए जो प्राणी रहते हैं, उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस से मिट्टी में रिलीज़ कर दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, और मिट्टी में जब रिलीज़ किए जाते हैं तो वो पौधे ले लेते हैं। ये रहा, द न्यूट्रिएंट्स आर अगेन ऑब्जर्व्ड बाय द प्लांट। और वो जो न्यूट्रिएंट्स जो रिलीज़ किए जाते हैं मरे हुए प्राणियों के द्वारा, वो पौधों के द्वारा वापस से ले लिए जाते हैं और पौधे उससे अपना खाना बनाते हैं। Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, जो अर्थ की लेयर्स हैं, तो टॉप लेयर ऑफ सॉइल, सबसे ऊपर वाली लेयर जो है मिट्टी की, वो ही सपोर्ट करती है, मतलब मदद करती है पौधे की ग्रोथ को। Turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients. जो
जैसे कि हमने एक बार पौधे उगा लिए तो ऊपर वाली मिट्टी में सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो गए। अगर हम उसे टर्न कर लेंगे तो नीचे वाली मिट्टी जिसमें अभी न्यूट्रिएंट्स हैं बाकी हैं वो ऊपर आ जाएंगे और हमारे फिर से मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स वापस से आ सकते हैं। दस इस प्रकार आगे पढ़ लेते हैं। Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. तो जो मिट्टी को ढीला करना और उलटना पुलटना का काम है ये बहुत वेरी इम्पोर्टेंट वर्क है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स में। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं यहाँ पे पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लफिंग। जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है मिट्टी को ढीला करने की और मिट्टी को उलटने पुलटने की जो प्रक्रिया है उसे हम टिलिंग कहते हैं और प्लफिंग कहते हैं, जिसे हम हिंदी में जुताई कहते हैं। दिस इज़ डन बाय यूजिंग ए प्लो। मतलब ये जो काम है, ये जो प्रक्रिया वाले काम है ये एक हल के द्वारा किया जाता है। ये एक हल के द्वारा किया जाता है। ये काम, जुताई का काम एक हल के द्वारा ही किया जाता है और भी औजारों के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। पहले जो हमारे पार्ट में है पहले उसे कंप्लीट कर लेते हैं। प्लाउस आर मेड ऑफ वुड एंड आयरन। जो हल होता है वो किस चीज़ का बना होता है? लकड़ी और लोहे का, वुड एंड आयरन। तो आगे पढ़ लेते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर मिट्टी बहुत सूखी हुई है, इट मे नीड वाटरिंग, तो उसमें पहले पानी देना चाहिए। बिफोर, किसके बिफोर? प्लफिंग। जुताई करने के पहले उसमें पानी दे देना चाहिए और इसीलिए दे देना चाहिए ताकि मिट्टी में थोड़ी नमी आ जाए और आसानी से हम उसकी जुताई मतलब खुदाई कर सकें। द प्लाउड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। तो यहाँ पे जो क्लम्प्स आता है, क्लम्प्स का मीनिंग होता है जो बड़े बड़े ढेले होते हैं जिनमें पौधे उग जाते हैं। जैसे कि ये हमारा खेत है और जब इसे हमने टर्न किया मतलब इसमें खुदाई की, प्लफिंग की, तो इसमें ढेर सारे बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं और उसमें छोटे छोटे पौधे लगे होते हैं जो कि ऑलरेडी खेत में उगे हुए होते हैं। तो इसको हम क्लम्प्स कहते हैं, क्लम्प्स। और क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। क्रम्स को हम टुकड़े टुकड़े कहते हैं। जो टुकड़े होते हैं उसमें पौधे के समूह होते हैं। अब आगे पढ़ लेते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। इन टुकड़ों को तोड़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर टुकड़ों को नहीं तोड़ेंगे तो कहीं ऊंचा हो जाएगा, कहीं नीचा हो जाएगा। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। मतलब इसमें बोल रहा है लेवलिंग करना फील्ड की, मतलब खेत की जो लेवलिंग की जाती है वो भी बेनिफिशियल है, वो भी लाभदायक है। किसके लिए? जो बीज बोते हैं उसके लिए भी और इरिगेशन के लिए भी। ये कैसे हम ये जान लेते हैं। सोइंग के लिए इसलिए क्योंकि अगर कहीं मिट्टी ज़्यादा होगी, कहीं मिट्टी कम होगी, तो जहाँ पे कम होगी वहाँ पे ढेर सारे बीज आ जाएंगे और जहाँ ऊंची होगी मिट्टी वहाँ पे एक भी बीज नहीं जा पाएंगे। इसलिए सोइंग के लिए ये यूज़फुल होता है, लाभदायक होता है। और इरिगेशन के लिए इसलिए क्योंकि अगर कहीं मिट्टी ऊंची रहेगी तो वहाँ पे पानी नहीं जा पाएगा, नीची मिट्टी में ही सारा पानी चला जाएगा। इसीलिए लेवलिंग मतलब कि सतह को पानी, मतलब कि मिट्टी की सतह को इक्वल सरफेस बना लिया जाता है, एकदम समतल, इक्वल। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर। अब जो मिट्टी की लेवलिंग की जाती है किसके द्वारा की जाती है? एक लेवलर होता है, एक टूल होता है, उसके द्वारा ये की जाती है। समटाइम्स मैनर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। मतलब टिलिंग मतलब जुताई करने से पहले मिट्टी में खाद मिला दिया जाता है। किस लिए मिला दिया जाता है? ये इसलिए मिला दिया जाता है कि ये मिट्टी में मैनर मतलब खाद को मिक्स कर दे अच्छे से। अगर मिट्टी में अच्छे से खाद मिक्स हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि कहीं ज़्यादा खाद चला जाएगा, कहीं कम, कहीं बिल्कुल नहीं जाएगा। ऐसे इक्वल सब जगह एक ही जैसा खाद पहुँचेगा। द सॉइल इज़ मॉइस्टेंड बिफोर सोइंग। और बीज बोने से पहले भी जो मिट्टी है उसे नमी कर दी जाती है, उसे गीला कर दिया जाता है।
तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। अगले पार्ट में हम ये पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, मतलब खेती के औजार। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो उस पार्ट का इंतज़ार करना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो मतलब और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं जो लाभदायक हो, तो उसे सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। और अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप किसी को बताना चाहते हैं कि मेरे चैनल के बारे में किसी को बताना चाहते हैं, तो कम से कम 10 फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें। तो हमारा यहाँ पे ये पार्ट ख़त्म होता है। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय, अगले दिन मिलते हैं, बाय।